नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो नॉन टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट से डील करती है, लेकिन लिंक जो है ना प्रोडक्ट टेक्सटाइल से बिलोंग करती है। दोनों दोनों अलग-अलग बातें शामिल करती है। कंपनी डेनिम्स जीन्स बनाती है और नंदन डेनिम इसका नाम है। इस कंपनी को लेकर के जैसे मुझे याद आ रही है, जो मैंने शायद 7-8 महीने पहले इसको स्टडी किया होगा। शायद पिछले साल मैंने किया था अपने शायद दूसरे चैनल पे। आज मैं दोबारा इस कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करूँगा, जो आखिर क्या पोटेंशियल क्रिएट कर पा रही है, क्या मार्केट की डिमांड है और क्या इनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से यदि देखा जाए, तो क्या इनके जो पीयर्स कंपनी है उसके हिसाब से फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड तक का आंकड़ा क्या कहती है और कंपनी की मार्केट ट्रेंड का अवलोकन कैसा निकल के आता है। कंपनी के मार्केट ट्रेंड के बारे में कहती है, जो इनके पास कहती है कि ट्रस्टेड सप्लायर टू द पार्टनर इन द 28 प्लस कंट्रीज में इनका कार्य है। ये बात समझ में आई कि करीब-करीब 28 कंट्री में कारोबार करती है और इसके अलावा इस मार्केट ट्रेंड में प्रोडक्टिविटीज में देखा है तो डेनिम्स के अलावा इनके पास शर्टिंग्स और यार्न का भी प्रोडक्टिविटीज शामिल करता है। तो ये हमने समझा उन पार्टों को। अब आते हैं उनकी बिजनेस मॉडल को समझते हुए आगे मार्केट की किस हिसाब से कामकाज करती है वो जानने के लिए, क्योंकि सबका अल्टीमेटली जो गोल होता है वो क्या गोल होता है, जो कोई पैसे कितने कमाती है, उस पैसे का लेन देन कैसा है, पैसे का परसेंटेज ऑफ ग्रो कितना है, पैसे का लेकर के मार्केट की लेकर ट्रेंड क्या कहती है। अब यहाँ पे देखिए मैं नंदन डेनिम को लेकर के एक चर्चा करते हैं चार्ट ग्राफ। अभी मैंने 5 साल की चार्ट ग्राफ को खोला तो समझ में आई, जो कंपनी एक पिक पे थी कब 2022 में, और उसके बाद मार्केट दोबारा पिक पे आई। कब आई थी? इसी साल की बात है, 2023 की बात है। 2022 के बाद एक साल के बाद 23 में आई और 23 के बाद देखा गया कि 24 में आई थी ना, शायद 24 में आई थी। ये एग्जैक्टली टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30/9 को इनके पास एक पिकअप द प्राइस थी, जो कि नियर अबाउट उसी प्राइस के आसपास फिर मार्केट गिरना चालू करती है। जिस हिसाब से यहाँ पे लगातार प्रेशर था, उसके मुताबिक यहाँ पे उस लिहाज से प्रेशर्स नहीं बनती दिखी थी, लेकिन मार्केट का रिएक्शंस क्या कहती है हम जानने की कोशिश करते हैं एक समरी डेटा से। सबसे पहली बात आती है जो कंपनी को जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल से पैसे कितनी कम आती है। देखिए नेट इनकम मार्जिन की सवाल को देखा जाए तो ये केवल 2% की कमाई को सेव करती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की ऐड ऑन करने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है उसका हमने परसेंटेज निकाला है। कंपनी की यदि आप बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं करंट मार्केट की प्राइस तो 106% की मूवमेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट देखा जाए तो कह सकते हैं अभी भी टॉप पे क्रिएट करती है। देखिए हायर और लोअर की प्राइस को देखा जाए तो कह सकते हैं कि अभी भी एक बीच बीच के रेंज में दर्ज करती दिखी है, लेकिन इन दोनों को आप कंपेयर करके इन दोनों को आप एवरेज करके देखें तो ये करीब कह सकते हैं कि ₹9.5 के आसपास जो प्राइसेस थे उसको यदि आप डिवाइड 2 से करते हैं एवरेज करने के लिए करीब ₹4 ₹75 के आसपास आता है, लेकिन ये ₹4.5 से नीचे ट्रेड करती देखी पाई गई है। अब एक सवाल आता है कि इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक इस कंपनी का पीई कैसा है। तो ये देखा गया कि ये तो काफी सस्ता रेटों में देखने को मिलता है। मतलब आज भी स्टॉक जो रेट है वो अंदर क्या है, अंडर वेटेज की बात किया जाता है। प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में अच्छी खासी 51% की कंट्रोल है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 640 करोड़ की मार्केट कैप की बातें कहती है। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है, 7 से लेकर के 11% अर्निंग करती है, रिटर्न की बात कहते हैं तो वहां पे डेट टू इक्विटी का मामला, करंट रेशियो की नंबर, और ये नंबर देखने के बाद थोड़ा सा अचंभित करता है कि यहाँ पे क्या डाउटफुल है क्या। क्यों? क्योंकि देखिए यदि इनका दिसंबर तक का रिजल्ट अभी नहीं है तो ये डेटा हमारे लिए करेक्टिव है। क्यों करेक्टिव है कि इसमें समझना जरूरी है कि यदि ₹100 की कंपनी कहती है कि मैंने प्रॉफिट कमाई है, इसके पीछे मार्केट में आज भी 1100 से ज्यादा उनके आउटस्टैंडिंग पड़े हुए दिखते। कंपनी 1994 में बनी थी। नंदन डेनिम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग द डेनिम शर्टिंग्स मटेरियल यार्न इन द वेरियस टाइप्स ऑफ द फैब्रिक्स, जो कि फिटिंग शर्टिंग से रिलेटेड बिलोंग करने वाली एक्टिविटीज की है। मार्केट ट्रेंड से समझने से में कुछ पहलू को और ध्यान देना जरूरी है। जो इनका ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ था वो देखने को ये मिली, जो मार्केट में सस्टेन कर रही थी ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक, जहां नेट इनकम में तो करीब 8000% से ज्यादा की मूवमेंट दर्ज करती है 24 में 2023 के मुकाबले। वहीं पे क्वार्टरली डेटाबेस जो सितंबर तक आया था अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी और वो देखा गया कि 100% से लेकर के और 7% तक की
वृद्धि दर्ज करती है सितंबर में। कहां से? सितंबर 2023 के कंपैरिजन का। उसी लिहाज से यदि आप देखेंगे तो ये समझ में आया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 5% के आसपास है, और इंटरेस्ट की जो बर्डन है कंपनी को लेकर के वो नियर अबाउट जो है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, बट वो अनएडजस्टेबल है। क्या है? अनएडजस्टेबल की बात शामिल करता है, जहां पे 51 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस। जो कंपनी बीच में कई साल तक नुकसान झेल रही थी, अब जाकर प्रॉफिट वो करती दिखी है, लेकिन प्रॉफिट में कई बार अप और डाउन दोनों का ट्रेंड दर्ज कर। क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो यहाँ पे कंपनी का जो टर्नओवर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और दिसंबर टू दिसंबर की यदि आप कंपेयर करेंगे, हर एक पीरियड के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं, तो कई बार तो अप ट्रेंड भी रहा है और कई बार डाउन ट्रेंड की बातें भी शामिल करता है। लेकिन ऑन एवरेज देखा है तो यहाँ पे दिसंबर में शायद रिजल्ट इनका नियरली कह सकते हैं करीब करीब 925 करोड़ से लेकर के शायद नियर अबाउट इसके आसपास आ सकती है। और यदि ये आ पाई सेल्स के नंबर के बेसिस पे, और इसी हिसाब से यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को वो यदि बेटर कर पाए, तो शायद मार्केट में इनकी प्राइस दोबारा उसी रेंज के आसपास जा सकती है जो रेंज ये वाला कभी हुआ करता था, करीब 6 रुपए से ज्यादा की प्राइस जा सकती है। इसके अलावा यदि आप अवलोकन करते हैं इस प्राइस को लेकर के, ईयरली ग्रोथ को लेकर, तो कंपनी का जो ग्रोथ है, सेल्स लगातार अच्छी है, प्रॉफिट लगातार अच्छी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ती जा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन एवरेज 7 से लेकर 8% तक रिटर्न देती है, तो एक इनके लिए पैदान अच्छी बात है शामिल कर। अगली बात शामिल करता है जो क्या कंपनी में पीयर्स के मुताबिक कंपेयर भी करेंगे तो रिस्क फैक्टर इसमें कितना था? 68 दिन की रिस्क फैक्टर थी। बैलेंस शीट के मुकाम के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में जो कर्ज था वो लगातार घटती बढ़ती नजर आई है, तो लेकिन यहाँ पे फिलहाल प्राइस लास्ट मोमेंट में घटती नजर आती है कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक। और इनकी प्रोडक्टिविटीज में देखा गया कि फिक्स असेट्स में ज़्यादा फंड यूटिलाइज हैं। तो कितने फंड हैं लैंड बिल्डिंग के अंदर? तो देखा गया कि लैंड बिल्डिंग में अच्छे खासे फंड यहाँ पे मार्च 24 तक का डेटाबेस ही शामिल करता है, तो सितंबर का डेटाबेस यहाँ पे शामिल नहीं। इसके अलावा की यदि बात करने वाले हैं जहां पे कंपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं कर रही है, अदर एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूएशंस दर्ज करती है, तो कंपैरिजन यदि आपने नेट प्रॉफिट से किया तो समझ में आया कि 1100% से ज्यादा की मार्केट में आउटस्टैंडिंग था, लेकिन वो नियर अबाउट 2 महीने की टाइम फ्रेम की बातें को शामिल करता। अगली कड़ी कहता है जो क्या कंपनी को लेकर के जो निवेशकों को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो पीयर्स की कंपैरिजन पे पता ये चलती है जो बाकी जो कंपनियां हैं इसकी सेगमेंट का, जो कि जिसमें वेलस्पन हो, लिविंग हो, या फिर रेमंड जैसे कंपनी हो, जिंदल वर्ल्ड वाइड जैसे कंपनी हो, तो कुछ कंपनियों की रफ्तार के आगे इनका रफ्तार काफी कम है, क्योंकि निवेशकों को लेकर भीड़ काफी कम है। इसके लिहाज से अर्निंग पर शेयर के लिहाज से यदि इसी के पॉइंट आउट व्यू से आप किसको देखेंगे, नेट इनकम मार्जिन को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमने देखा कि इनका नंदन डेनिम में करीब 2% की सेविंग करती है, तो बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो 30% तक की सेविंग करती है, जिसमें टॉप पे आता है रेमंड लाइफस्टाइल। तो क्या इन सभी स्टॉक की परफॉर्मेंस लिहाज कैसा कहता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले निवेशकों को लेकर के एक झलक। कंपनी में एफआई की कोई तादाद नहीं है, डीआई की तादाद करीब 1.5% के आसपास बनी पड़ी है, जिसमें डीआई में देखा गया एक ही महाराष्ट्र एक ही कंपनीज हैं जो कि एक स्कीम के थ्रू इनको फंड यूटिलाइज करके रखा है। आम पब्लिक के पास यदि चर्चा करें तो आम पब्लिक में भी काफी ज्यादा जो होल्डिंग्स हैं वो करीब 40% की होल्डिंग, और कोई बड़ी निवेशकों का नाम शामिल नहीं करता है। करीब करीब 1,35,30,000 से लेकर 1,40,000 के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे जाहिर करता है। रिसेंटली अपडेट की बात यह है कंपनी को लेकर जो इनका रिजल्ट जो है अभी 28 तारीख अर्थात ट्यूसडे को पब्लिश होने वाला है, और इस ट्यूसडे के बाद मार्केट में कुछ अलग यदि मार्केट उस हिसाब से कामकाज करती दिखी तो शायद बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा दे सकती है। बेटर रिजल्ट यदि देता है तो बेटर रिटर्न की तरफ इशारा दे सकती है। यदि लास्ट 1 सालों की ट्रेंडिंग को जाने तो इसके हमने कंपेयर किया है नंदन डेनिम को, चाहे सियाराम सिल्क मिल्क हो, या फिर जिंदल वर्ल्ड वाइड हो, बॉम्बे डाइनिंग्स हो, या फिर गो फैशन जैसे कंपनी को शामिल किया, तो समझ में ये बात आई कि इस कंपनियों के लिहाज से आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में नंदन डेनिम के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ रहा उससे ज्यादा सियाराम सिल्क का ग्रोथ था, और उससे नीचे जिंदल वर्ल्ड वाइड।
बाकी जो यदि दो कंपनी की बात करें, जहां पे बॉम्बे डाइनिंग से लेकर के गो फैशन तक में, इन दोनों में 9 से लेकर के 16% की गिरावट रही। तो फिलहाल जब पिछले 1 महीने से मार्केट में लगातार लोगों ने बिकवाली कर रहे हैं, डीआई की बात, एफआई की बात चल रही है, तो मार्केट में 11% गिरता हुआ नजर आया है। तो कुछ कंपनियों में अच्छी खासी उछाल के साथ साथ कुछ कंपनी में बड़ी लंबी गिरावट का आशंका भी दर्ज कर। कंपनी में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय की बात करती है, और ये एम्प्लॉय के डेटाबेस गूगल गूगल फाइनेंस की हेल्प से हमने लिया है। कंपनी 1994 में बनी थी, और इनकी मार्केट की रेंज के हिसाब से ट्रेंडिंग के मुताबिक मार्केट की परफॉर्मेंस करती दिखी है। यदि वो उस लिहाज से कामकाज कर पाती है तो शायद मार्केट के लिए एक ट्रेंडिंग मूड हो सकता है, जिस हिसाब से यहाँ अभी तक का ग्रोथ कई बार हमने देखा भी। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देखा गया कि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है पिछले कुछ दिन टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, जहां पे हम अपनी कैपिटल को बचा भी पाएं, और यदि मौका मिले तो हम प्रॉफिट भी बुक कर पाएं। इसके लिए दोस्तों सिंगल सी गोल्डन रूल कहता है कि रिस्क के मुताबिक रिटर्न को बिल्कुल अवलोकन करना चाहिए, आंकड़ा देखना चाहिए, आखिर किस में कितना फैक्टर की रिस्क है, उस रिस्क के लिहाज से कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन किया जाता है। तो दूसरी तरफ ये देखना जरूरी है कि आखिर अपने जो पैसे लगाए हैं उस पैसे की ट्रेंडिंग के मुताबिक मार्केट में यदि सभी उसी रेस में चल रहे हैं तो उसके मुताबिक क्या पैसे बन रहे हैं। यदि पैसे बन रहे हैं तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और यदि नहीं बनते हैं तो अपनी कैपिटल को बचाने के प्रति अपनी एसएल के साथ मार्केट से क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। लेकिन एग्जिट करके मार्केट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में पैसे भी देंगे और मार्केट में आपको नुकसान भी देगा। इसलिए ऑफसेट करते हुए आगे चलने चलना चाहिए। वी आर नॉट ए ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। सपोर्ट फॉर द बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन द अवेयरनेस पार्ट ओनली। क्लिक ज्वाइन एंड सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्त।